हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कशन करने लगे हैं वो हमारे पास इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी है। और जो है इसकी जो डिफाइंस है, रिमेंबर आपको याद करवाना है कि इन एनी मैकेनिकल सिस्टम्स टू द टोटल एनर्जी, बट उसमें जो है टोटल एनर्जी को जब हम सम करते हैं काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का, और हमारे पास वो जो सम आता है उस वो हमारा टोटल काइनेटिक एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी होता है सॉरी, ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट एंड मैक्सिमम। इसका देखें कि हमारे पास जो है कोई भी हमारे पास एक मैकेनिकल सिस्टम है, किसी मैकेनिकल सिस्टम में इतनी जब चेंजेस आ रही होती हैं, जब हमारी चेंजेस आ रही होती हैं तो उसमें हम जो टोटल एनर्जी है ना, तो वो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम है वो हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट और मैक्सिमम होता है। अब यहाँ पर आप देखें कि अगर हमारे पास दूसरा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है, ज़ीरो है, तो अगर हम इन दोनों का सम लेंगे तो फिर हमारे पास जो टोटल एनर्जी आएगी वो हमारे पास मैक्सिमम होगी। अब यहाँ पर देखें कि अगर पोटेंशियल एनर्जी भी कम है और काइनेटिक एनर्जी भी कम है, दोनों हाफ हाफ हैं, तो फिर भी अगर हम इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी आएगी वो क्या होगी, हमारे पास वो मैक्सिमम होगी। अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो कर देते हैं और काइनेटिक एनर्जी को हम मैक्सिमम कर देते हैं, तो फिर भी हमारे पास जो टोटल एनर्जी आएगी वो मैक्सिमम होगी। अब आते हैं अपनी डायग्राम की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास एक मैस जो है ये m है और एक सर्टन हाइट पे है, जबकि इसकी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो हमारे पास P टू mgh होगी। और यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो होगी। और जब टोटल जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, जो टोटल इसकी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आएगी वो हमारे पास होगी mgh। देखिए ये हमारे पास पॉइंट ए है और यहाँ पे यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो बी पॉइंट होगा, और यहाँ पर जो लास्ट में हमारे पास पॉइंट होगा वो सी पॉइंट होगा। हमने इन तीन पॉइंट्स पर क्या करना है, वैल्यूज फाइंड करनी है। एट अ पॉइंट ए की बात करें, एट पॉइंट ए की अगर हम बात करते हैं तो पॉइंट ए में हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास क्या थी, mgh, और हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वो हमारे पास क्या थी, ज़ीरो थी। तो अगर हम टोटल एनर्जी इसका सम लें तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है mgh प्लस हमारे पास ज़ीरो, तो किसके इक्वल आएगा, mgh के। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला रिजल्ट, तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी का आया वो हमारे पास पॉइंट ए का वो हमारे पास mgh हो गया। अब देखें बॉडी ने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक डिस्प्लेस एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट कवर किया एक्स, और इसकी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो हाइट होगी वो बॉडी नीचे आया तो वो हमारे पास h माइनस क्या होगी, हमारे पास h माइनस है x होगी। देखें ये बी पॉइंट पर हमारा जो बॉडी है आ चुका है। अब क्योंकि इसने वेलोसिटी अटेन की है तो हमारे पास क्या होगा, वी बी पॉइंट पे नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी वैल्यू हमारे पास mg और h माइनस क्या बनेगी, x होगी। और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आएगी, 1/2 mv/b का स्क्वायर, क्योंकि हम बी पॉइंट पर उसकी स्पीड दूसरा वेलोसिटी ले रहे हैं, तो फिर हमें अब एट अ पॉइंट ए की तो हमने बात कर ली, लेकिन अब हम बात करेंगे एट पॉइंट बी पर। तो एट अ पॉइंट बी पर हम जब इसकी बात कर रहे हैं तो अब देखें कि हमें तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू चाहिए, फिर हम जो है टोटल एनर्जी लेंगे, तो हमें क्या करना पड़ता है, वेलोसिटीज फाइंड करने के लिए हमें थर्ड इक्वेशन को यूज़ करना है, करेंगे जो हाइट और एक्सेलरेशन के फैक्टर्स को इक्वलेट करती है। तो हमारे पास 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। अब हमारे पास जो 2 है ये 2 रहेगा, एक्सेलरेशन को हम g में चेंज कर देंगे, और हमारे पास ये g और s हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है, हम इसको x के अंदर क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। और हमारे पास
जो फाइनल है वो हमारे पास इनिशियल यहाँ पे हमारे पास क्या थी, वो हमारे पास ज़ीरो थी एनर्जी, और यहाँ पे जो है यहाँ पे इसने क्या किया है, अटेन की है। जब वेलोसिटी अटेन हुई तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम होगी, और वी बी हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या है, फाइनल पॉइंट पे हमारे पास मैक्सिमम है। यहीं से आप देखें कि ये हमारे पास क्या है, वी बी हमारे पास क्या है, मैक्सिमम है, और वी बी का स्केयर यहाँ पे हमारे पास मौजूद होगा। अब देखें कि ये 2gx इज इक्वल टू, अब हमारे पास वी बी की वैल्यू तो आ गई है, हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू, पुट वैल्यू करेंगे किस में, हम काइनेटिक एनर्जी में, पॉइंट बी की जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें हमारे पास जो वैल्यू पुट होंगी तो वो हमारे पास 1/2m वी बी की हमारी वैल्यू क्या होगी, 2g हमारे पास क्या आ जाएगी, x, 2 से हम 2 को कैंसिल कर देंगे, और ये हमारे पास के ई जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो हमारे पास mg x होगी। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गई। अब हम लेते हैं इसकी टोटल एनर्जी लेते हैं, और अगर टोटल एनर्जी लें तो हमारे पास फार्मूला जब आएगा, पोटेंशियल एनर्जी सम करेंगे mg और h माइनस x प्लस हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, mg x। तो चलें आए इसको अब mg h को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, mg h माइनस mg x तो प्लस mgh। ठीक है, तो ये आपको पता है mgh से mgh क्या हो जाएगा, कैंसल, और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बी की जो एनर्जी आ जाएगी, टोटल एनर्जी, वो हमारे पास होगी mgh होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे पॉइंट किस की तरफ से, सी की तरफ से, कि पॉइंट सी ने हमें हमसे क्या डिस्कशन हुआ, हम उस पर करेंगे। अब देखें इस पॉइंट तक बॉडी हमारे पास पहुंचा। अब बॉडी यहाँ से नीचे आया, तो जब यहाँ पे आया तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो जब हम एक हाइट डिस्कवर करवाते हैं किसी बॉडी को ज़मीन से ऊपर अगेंस्ट, तो हमारी ग्रेविटेशन के अगेंस्ट, तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी अटेन होती है। तो इस वजह से यहाँ पे तो अब एक सर्टन हाइट तो उसकी है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। और काइनेटिक एनर्जी, और एक और बात, यहाँ पे हमारे पास जो वी सी होगी वो यहाँ पे नॉट इक्वल टू हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो। ठीक है, तो अब हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे सी पॉइंट पे होगी वो हमारे पास 1/2 mvc का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एट अ पॉइंट बी की बात की थी, तो अब हम करेंगे एट पॉइंट सी की बात। तो एट अ पॉइंट सी पर जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या होगी, हम उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो यही हम थर्ड इक्वेशन का यूज़ करेंगे, और 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर हमारे पास माइनस वी आई का स्क्वायर होगा। तो अब देखें हमारे पास 2 है, यहाँ पे 2 है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखेंगे 2 और a को हम g में कन्वर्ट कर देंगे, और s को हम क्या करेंगे, x में कन्वर्ट g को। और अब यहाँ पे है क्योंकि हमने सर्टन यहाँ पे h जो है, s को हम यहाँ पे क्या करेंगे, h में कन्वर्ट करेंगे, और इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा vc का स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब हमारे पास देखें कि 2gh इज इक्वल टू वी सी का स्क्वायर। तो अब हमारे पास यहाँ पे वी सी काइनेटिक एनर्जी में ये वैल्यूज़ आप क्या कर दें, पुट कर दें, 1/2 mvc का जो स्क्वायर है यहाँ पे 2gh आ जाएगी, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, और टोटल एनर्जी हमारे पास क्या आएगी, mgh आ जाएगी। और जब हम इसका टोटल एनर्जी लेंगे तो हमारे पास दूसरा पोटेंशियल वैल्यू क्या है, 0.0 है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, mgh है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे mgh। तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी है, और ये हमारे पास इसकी mgh है। देखें कि हमारे पास ये आ गया पॉइंट सी का, और ये हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई पॉइंट बी की, और ये हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई पॉइंट सी की। तो ये वैल्यूज हमारे पास फाइंड हो चुकी हैं। टोटल एनर्जी हमारे पास फिर भी मैक्सिमम है, चाहे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो थी और चाहे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी। ठीक है, तो इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी वजह से हमारी जो है टोटल एनर्जी जो है वो हमारी मैक्सिमम रहती है, जैसे मैंने आपको डिफाइन बताया।
अब हम एक और आपको इसके साथ मिलता जुलता जो टॉपिक है उस पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि देखें कि ये एक सर्टन हाइट पे जो है एक जो हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी, एक मैस जो बड़ा हुआ है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी सर्टन हाइट पे mgh है और वेलोसिटी v1 है और इसकी हाइट वो हमारे पास क्या है h1 है। ठीक हो गया। अब h1 है और जब ये बॉडी यहाँ पे पहुँचेगा, अब जब ये बॉडी यहाँ पे पहुँचेगा तो यहाँ से जब नीचे आएगा तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी v2 और इसकी यहाँ से जो हाइट होगी वो हमारे पास हो जाएगी h2। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसकी हाइट जो हमारे पास क्या होगी h2 हो जाएगी और फिर हम क्या करेंगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी एंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हम बात करेंगे। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी एंड गेन हम इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला आएगा और क्या होगा mg और h1 माइनस हम क्या करेंगे h2 में, क्योंकि टोटल हाइट हमारी h थी और फाइनल है ये h2 है तो हम h ज़्यादा थी इसलिए h माइनस h2 हो जाएगा ये फार्मूला। और ये आपको फार्मूलाज जो हैं ये न्यूमेरिकल्स में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो है 1 और 2 mv2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा। अच्छा देखें, अब यहाँ पे देखें कि कुछ न कुछ जो है हमारी जो फ्रिक्शन है वो भी इन्वॉल्व होगी। तो फ्रिक्शन भी हमारी क्या होगी यहाँ पे इसमें इन्वॉल्व होगी। अब देखें, अगर यहाँ पे कोई बॉडी है जिसके हमारे पोटेंशियल एनर्जी उसने अटेन की हुई है mgh है एक सर्टन हाइट से, तो यहाँ पे जब यहाँ पे एयर भी है और यहाँ पे जो एयर से देखें एनर्जी अटेन की हुई है mgh और अगर यहाँ पर हवा भी मौजूद है और हवा की जो हमारे पास यहाँ पे जो इसकी एवरेज फ्रिक्शन है उसको हम h से रिप्रेजेंट करेंगे। और फॉल करने की वजह से, क्योंकि ये बॉडी नीचे जब फॉल करेगा और फॉल करने इस पर इसकी एनर्जी जो है हमारे पास वो एनर्जी और जो अगेंस्ट हमें हमारे वर्क डन के, क्योंकि हमने वर्क ऊपर किया है और वो बॉडी नीचे आना चाह रहा है, हमारे वर्क डन के अगेंस्ट जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो हमारे पास क्या होगी mgh माइनस h इक्वल हमारे पास होगी सम ये हमारे पास इक्वल किसकी होगी काइनेटिक एनर्जी के होगी। ठीक है, तो अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।